मेरी बहन की इज्जत सलामत रहे तो अपने घर में अंडर वियर पहनना बंद कर दो, अपने घर में लिबास पूरा पहनो। जब तुम पूरा लिबास पहनोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी मकान बना लिया कि हमारा मकान अलग दिखे, किसी ने थोड़ा सा पैसा हो गया तो लीलन का कपड़ा पहन लिया कि हमारा लिबास अलग दिखे। किसी को अल्लाह ने खूबसूरती दे दी तो वो कोशिश करता है मैं आईब्रो बनाऊं, लिपस्टिक लगाऊं, होठों पे लाली लगाऊं, क्रीम पाउडर लगाऊं, अलग दिखूं। ठीक है, किसी को अल्लाह ने थोड़ा सा हुस्न दे दिया तो हुस्न पर गुरूर करते हुए अलग दिखने की कोशिश करता है। किसी को अल्लाह ने थोड़ा सा इल्म दे दिया तो इल्म की बुनियाद पर अलग दिखने की कोशिश करता है। किसी को अल्लाह ने अच्छा आवाज दे दिया तो आवाज के जरिए लोगों को दीवाना करने की कोशिश करता है कि मैं देखो सबसे अलग हूँ। किसी को अल्लाह ने फन्ने खिताबत दे दिया तो फन्ने खिताबत की बुनियाद पर वो कोशिश करता है देखो मैं सबसे अच्छा खतीब हूँ। किसी को अल्लाह ने फन्ने निजामत दे दिया तो फन्ने निजामत में गुरूर करता है कि मुझसे अच्छा कोई नाजिम नकीब नहीं है। किसी को अल्लाह ने क़यादत की सलाहियत दे दी तो क़यादत में अलग देखने की कोशिश करता है कि मुझसे बड़ा कोई कायदे आज़म नहीं, सबसे बड़ा कायदे अहले सुन्नत में हूँ, कायदे मिल्लत में हूँ, कायदे कौम में हूँ, कायदे मिल्लत में हूँ, कायदे मजहब में हूँ। लेकिन मुसलमानों मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, अगर तुम अलग दिखना ही चाहते हो तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने कुरान करीम की आयत करीमा में बयान इन्स एंड आउट क्लियर बयान कर दिया है। अगर तुम अलग देखना चाहते हो, ऐसा अलग देखना जो अल्लाह को भी पसंद आ जाए, ऐसा अलग देखना जो अल्लाह के हबीब को भी पसंद आ जाए, ऐसा अलग दिखना जो हजरत जिब्राइल को भी पसंद आ जाए, ऐसा अलग दिखना जो हजरत मीकाईल और इसराफील को भी पसंद आ जाए। हमने अल्लाह से पूछा ऐ परवरदिगार ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मुसलमान अलग नजर आए, कायनात के अंदर मुसलमान वो तन्हा अलग नजर आए? तो अल्लाह का कुरान है, कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक बड़ा बुजुर्ग वो है, अल्लाह के नजदीक बेपनाह अज़मत वाला वो है, अल्लाह के नजदीक बरगुजीदा वो है जो तक़वे में सबसे ज्यादा है। सुभान अल्लाह। अब तुम चाहते हो दुनिया में अलग दिखना, अपने चेहरों पर दाढ़ियां रखो दुनिया में अलग दिखोगे, अपने सरों पर टोपियां रखो दुनिया में अलग दिखोगे, अपनी पेशानियों में सजदे की तरफ लेकर आगे बढ़ो दुनिया में अलग दिखोगे, रमजान के रोजे रख लो दुनिया में अलग दिखोगे, ज़कात फर्ज हो जाए ज़कात अदा करो दुनिया में अलग दिखोगे, काबतुल्लाह का हज फर्ज हो जाए काबतुल्लाह का हज कर लो दुनिया में अलग दिखोगे, अल्लाह की बारगाह में सरबा सुदूर हो जाओ। अगर तुम मस्जिद से निकलोगे तो इंसान बोलेगा ये नमाजी आ रहा है, अलग हो जाओगे। दुनिया वाला कहेगा हाँ ये अल्लाह का बंदा सजदा करके आ रहा है, तुम अलग हो जाओगे। महल्ले की औरतें भी कहेंगी ये नमाजी आ रहा है, तुम अलग हो जाओगे। महल्ले के बच्चे भी कहेंगे ये नमाजी आ रहा है, तुम अलग दिखाओगे। जब दुनिया वाला कहेगा अरे ये तो लोगों से अलग दिख रहा है, तो अल्लाह फरमाएगा अरे जो हमारी बारगाह में आ जाता है वो दुनिया से अलग होकर दुनिया में दीवाना बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हक़्क़े खिताबा, खतीबे एशिया और यूरोप। गौर करो, हम अलग दिखने की कोशिश करते हैं। कभी हमने ये कोशिश की है कि हम नमाजों में अलग दिखें कि नमाज पढ़े तो दुनिया कहे हाँ ये नमाजी है, रोजा रखे दुनिया कहे हाँ ये रोजेदार है, काबतुल्लाह का हज करे दुनिया का ये काबतुल्लाह का हज करने वाला है, ज़कात फर्ज हो जाए ज़कात अदा करे दुनिया कहे हाँ ये ज़कात का देने वाला है, सदका फित्र वाजिब हो जाए दुनिया का ये सदका फित्र देने वाला है। कुरान की तिलावत हमें आ जाए, कुरान की तिलावत अपने अच्छे लबो लहजे में करे तो दुनिया का इंसान कहे हाँ ये कुरान की तिलावत कर रहा है। लेकिन मुसलमानों अलग दिखने के चक्कर में अपना मकान तो ऊंचा कर लिया, तुमने मस्जिद को वीरान कर लिया, अपना चेहरा तो संवार लिया क्रीम पाउडर के जरिए, लेकिन अपनी पेशानियों की सजदे की चमक को दूर कर दिया। तुमने अपने हुस्न जमाल को तो चमका लिया, लेकिन वुजू के आज़ाए वुजू को तुमने बेरौनक करके रख दिया है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ जो बेनमाजी हो वो अलग नहीं हो सकता, जो बेदीन हो वो दुनिया में कैसे कामयाब होगा? अल्लाह की इज्जत की कसम, इफ यू वांट टू ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड यू विल हैव टू लव ऑफ अल्लाह एंड प्रॉफिट रसूलुल्लाह तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अगर दुनिया में तुम अल्लाह की दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह से मोहब्बत करना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना ये खुदा का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा ट्रेबल कम करो।
ट्रेबल कम कर दो ताकि आवाज क्लियर हो जाए। अब तुम ये कोशिश करते हो अलग हो जाए। बोलो कभी तुमने कोशिश की हम नमाजों में जाएं तो लोगों से अलग हो जाए कि हम नमाजें पढ़ रहे हैं, हम नमाजों में अल्लाह की बारगाह में झुक रहे हैं, हमारी पेशानियों में सजदे की तड़प है, हमारे दिल के अंदर रुकू की मोहब्बत। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, अभी लच्छेदार तकरीर शुरू कर दूंगा, तुम खुश हो जाओगे। लेकिन वो तकरीर जो कर रहा हूँ तुम्हारे काम की है, तुम्हें बड़ी करनी पड़ रही हूँ। मंजरी साहब तुम्हें ऐसी तकरीर नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा बड़ा नाम है, अपने नाम के एतबार से तकरीर करो। हमसे बड़ा नाम हमारे अबू बकर का है, हमसे बड़ा नाम हमारे उमर का है, हमसे बड़ा नाम हजरत अली का है, हमसे बड़ा नाम इमाम हसन का है, हमसे बड़ा नाम इमाम हुसैन का है, हमसे बड़ा नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है, हमसे बड़ा नाम इमाम सिर्री सख्ती का है, हमसे बड़ा नाम जुनैद बगदादी का है, हमसे बड़ा नाम मारूफ किरखी का है, हमसे बड़ा नाम गौसे आजम का है, हमसे बड़ा नाम इमाम आजम का है, हमसे बड़ा नाम रसूल आजम का है और सबसे बड़ा नाम परवरदिगार का है। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ जा रहे हैं मेरी कौम के लोगों? हमने अलग दिखने की कोशिश की। अगर जलसा हो रहा है तो लोग सब मिलकर बैठे हैं, चंद लोग अलग होकर खड़े हैं। वो ये सोच रहे हैं हम स्मार्ट हैं, वी आर स्मार्ट, हम स्मार्ट हैं। लेकिन स्मार्ट वो नहीं है जो अलग खड़े होकर सुन रहे हैं, स्मार्ट वो है जो जमात के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं यदुल्लाह अलल जमा, अल्लाह का दस्ते कुदरत जमात पर है, अल्लाह का दस्ते कुदरत जमात पर है। इस वक्त अल्लाह का दस्ते कुदरत उन लोगों पर है जो यहाँ जमात के साथ बैठे हैं। मुसलमानों, जब तुम अपनी जमात के साथ रहे थे, जब अब तुम मिल्लत के साथ रहे थे, जब अपनी कौम के साथ रहे थे, जब अपनी मिल्लत के साथ रहे थे, अपनी जमात के साथ रहे थे, तो दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती हुई नजर आ रही थी। मैदान बदर में तुम जमात के साथ निकले तो बदर का मैदान तुम्हारे कदमों में था। उहद के मैदान में तुम अपनी जमात के साथ निकले, उहद का मैदान तुम्हारे कदमों में था। तबूक के मैदान में अपनी जमात के साथ निकले, तबूक का मैदान तुम्हारे कदम। तारीफ रजा, बड़ा तारीखी जुमला दे रहा हूँ। बदर उहद के मैदान में अपनी जमात के साथ निकले थे तो बदर उहद का मैदान तुम्हारे कदमों में था। करबला के मैदान में अपनी जमात के साथ निकले थे, करबला का मैदान तुम्हारा था। स्पेन की धरती पर तुम अपनी जमात के साथ निकले थे, स्पेन की पूरी धरती तुम्हारे कदमों में डाल दी गई। गरनाता की धरती पर तुम अपनी जमात के साथ निकले। अब तुम्हें क्या पता है स्पेन क्या है, गरनाता क्या है? तुम्हें तो बंबई के हिजड़ों और रंडियों के नाम याद होंगे, स्पेन के हीरो के नाम याद नहीं होंगे। जब स्पेन की धरती पर तुम जमात के साथ निकले थे, स्पेन की धरती को अल्लाह ने तुम्हारे कदमों में डाल दिया। जब गरनाता की धरती पर तुम जमात के साथ निकले, अल्लाह ने गरनाता की धरती को तुम्हारे कदमों में डाल दिया। जब मोहम्मद इब्ने कासिम की शक्ल में इमाम बनाकर जमात के साथ सिंध में निकले थे तो पूरे सिंध को तुम्हारे कदमों में डाल दिया। जब जब तुम जमात के साथ निकले, कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सरों पर बांध दिया गया, औजमंदी का ताज तुम्हारे सरों पर पहना दिया गया, कौनैन को नालैन बनाकर तुम्हारे कदमों में डाल दिया गया। लेकिन जब से तुमने अलग होना शुरू कर दिया, जब से तुमने तिफरकेबाजी शुरू कर दी, जब से तुम जमात से निकलना शुरू हो गए, अल्लाह की बारगाह से भी राइंदे दरगाह हो गए, दुनिया में भी जलीलो ख्वार हो गए। आज तुम्हारा आलम ये है, न तुम्हारी समाज में इज्जत है, न तुम्हारा समाज में बका। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हक है, हक हक हक, लेकिन हकीकत यही है, हक हक, जरूरत इसी चीज की है। हक। अगर ये पैगाम मेरा लेकर चले गए तो समझूंगा ये जलसा भी कामयाब है, मेरा आना भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना कोई मतलब नहीं। बोलो आज तुम कितने यूनाइट होते हो, इसी महल्ले में न जाने कितने ग्रुप होंगे। ये ग्रुप जलसा करा रहा है, दूसरा जलसा इनकी मुखालफत करता होगा कि ये जलसा कामयाब नहीं होना चाहिए। ऐसा करोगे तो दुनिया में जलील और रुस्वा हो जाओगे। हजरत अबू बकर ने उमर का साथ दिया, हजरत उमर ने उस्मान का साथ दिया, हजरत उस्मान ने अली का साथ दिया, हजरत अली ने तलहा का साथ दिया, हजरत तलहा ने जुबैर का साथ दिया, हजरत जुबैर ने साद का साथ दिया, हजरत साद ने सईद का साथ दिया, हजरत सईद ने जर्रार का साथ दिया, हजरत जर्रार ने कैका का साथ दिया। जब इमाम हसन की बारी आई, इमाम हसन ने इमाम हुसैन का साथ दिया, इमाम हुसैन ने इमाम अब्बास का साथ दिया, इमाम अब्बास ने अली असगर अली अकबर कासिम का साथ दिया। इन्होंने अपने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का साथ दिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम मोहम्मद बाकर का साथ दिया, इमाम मोहम्मद बाकर ने इमाम जाफर सादिक का साथ दिया, इमाम जाफर सादिक ने इमाम तकी का साथ दिया, इमाम तकी ने इमाम नकी का साथ दिया, इमाम नकी ने इमाम हसन अस्करी का साथ दिया, इमाम हसन अस्करी ने इमाम मूसा काजिम का साथ दिया। जब ये साथ चलते रहे तो दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर कौम मुस्लिम कहलाती। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
कौम कौन कहलाई? कौम मुस्लिम कहलाई। सुभान और अल्लाह। दुनिया के अंदर हुक्मरानी करती नजर आई। लेकिन जब तुम अलग हुए, कोई जमात लेकर अलग हुआ, कोई अपनी तंजीम लेकर अलग हुआ, कोई अपना ग्रुप लेकर अलग हुआ, कोई अपने खानदान को लेकर अलग हुआ, कोई अपनी बरादरी को लेकर अलग हुआ, कोई अपने महल्ले को लेकर अलग हुआ, तो तुम तबाह बर्बाद हो गए। आज तुम्हारी मस्जिदें तुमसे जाती रही, आज तुम्हारी इज्जत तुमसे जाती रही, आज तुम्हारा वकार तुमसे जाता रहा, आज तुम्हारी तहजीब तुमसे जाती रही। जबकि दुनिया की कोई कौम नहीं है जो एक रस्सी में बांधने का पैगाम दे। अगर ऐसा धर्म कोई आया है तो मजहब इस्लाम है। उसकी एक किताब है जिसका नाम कुरान है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तारीफ रजा साहब, कुरान में अल्लाह फरमा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। आज मुसलमानों ने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया तो मुसलमान जलीलो ख्वार हो गया। अगर तुम अल्लाह की रस्सी को एक साथ पकड़ोगे तो यहाँ भी कामयाब होगे, कयामत के मैदान में भी कामयाब होगे। क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा था, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हक़ खिताब। वाह वाह। कभी तुमने सोचा? नहीं सोचा। आपस में बटते गए ना, क्या निकला? कोई अंसारी पठान से बटा, कोई पठान इदरीसी से बटा। मैं वो बता रहा हूँ जो हिंदुस्तान में देख रहा हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक मुसलमानों की जो हालत देख रहा हूँ। और खाली भारत की बात नहीं करता हूँ, भारत से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर हॉलैंड तक, हॉलैंड से लेकर वेस्ट इंडीज तक जो मुसलमानों की हालत मैंने देखी है। अल्लाह की इज्जत की मुसलमान आज भीख मांगने पर मजबूर है। मुसलमान अपनी बेटियों की इज्जत दांव पे लगाने पर मजबूर है, अपनी बेटियों की इज्जत दांव पे लगाने पर मजबूर है। आखिर वजह क्या है? जिस कौम की बेटी कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा करती थी, जिस कौम की बेटी कभी मोहम्मद इब्ने कासिम को पैदा करती थी, जिस कौम की बेटी कभी फातह सोमनाथ को पैदा करती थी, जिस कौम की बेटी कभी फातह गरनाता को पैदा करती थी, जिस कौम की बेटी कभी फातह यरमूक को पैदा करती थी, जिस कौम की बेटी ने कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा किया, जिस कौम की बेटी ने कभी तारिक इब्ने जियाद को पैदा किया, जिस कौम की बेटी ने कभी मूसा बिन नुसैर को पैदा किया, आज ये कौम की बेटी गैरों के बिस्तर पे जा रही है। आज ये कौम की बेटी गैरों से इश्क कर रही है। आज ये कौम की बेटी गैरों की माशूका बन रही है। आज ये आज कौम की बेटी गैरों की विलट बन रही है। आज ये कौम की बेटी गैरों से शादी कर रही है। आखिर तुमने सोचा इसका जिम्मेदार कौन है? 10 लाख मुस्लिम बच्चियां पूरे भारत में गैरों के साथ निकाह करके, हराम तरीके से निकाह तो शरीयत इंद शरा नहीं हुआ, हराम तरीके से उनकी बीवी बनकर रहती है, खुद भी जानिया है, जिना का दरवाजा खोल रही है, इस्लाम को बदनाम कर रही है। आखिर तुमने सोचा इन 10 लाख बच्चियों का जिम्मेदार कौन है? उसका बाप जिम्मेदार है, उसका भाई जिम्मेदार है, उसका समाज जिम्मेदार है, उसकी कौम जिम्मेदार है। क्योंकि जब तेरी बेटी जवान होने के करीब आई तो तूने अपनी बेटी को जीन्स की पैंट पहनाई थी। मेरी बहनों बुरा मत मानना, बात वही है जो तुम्हारे नबी ने कही है, बात वही है जो सैयदा फातिमा ने की है। जब तुम्हारी बेटी जवानी के आलम में आई, 9 साल की उम्र में जब तुम्हारी बेटी पहुंची तो तुमने अपनी बेटी को जीन्स की पैंट पहनाई। जब तुम्हारी बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखी तो तुमने अपनी बेटी को विकनी पहनाई। जब तुम्हारी बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी तो तुम्हारी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं था, तुम्हारी बेटी के गले में दुपट्टा नहीं था, तुम्हारी बेटी के सर पे पर्दा नहीं था। अब वो बेटी जवान हो रही है, पैर उसका खुल रहा है, जवान हो रही है, सीना उसका खुल रहा है, जवान हो रही है। अब बेटी ये समझी कि सीना खोल के रखना यही इस्लाम का तरीका है, नंगा पैर करके दिखाना यही इस्लाम का तरीका है। अगर ये तरीका गलत होता तो मेरा भाई मुझे रोक देता, अगर ये तरीका गलत होता तो मेरा बाप मुझे मना कर देता। बेटी के जहन में पिक्चर आ गई कि यही सही तरीका है। काश नौजवानों, जिस दिन तुम्हारी बहन ने गले से दुपट्टा हटाया था उसी दिन बहन को टाइट कर देते। ऐ मेरी बहन, आज के बाद तेरे गले से दुपट्टा हटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुपट्टा रखना मेरे नबी की प्यारी सुन्नत है, जो नबी का तरीका सैयदा फातिमा ने अपने
बनाया तो पूरी दुनिया ने कह दिया ऐ फातिमा तेरी अजमत को सलाम, ऐ फातिमा तेरे पर्दे को सलाम। लेकिन मुसलमान ने अपनी बहन को नहीं रोका, अपनी बहन को पैंट पहनाई। मुसलमान को गैरत नहीं आई। इस बूढ़े बाप ने अपनी बेटी को छोटे छोटे कपड़े पहनाए। इस बूढ़े बाप को शर्म न आई। अब ये बेटी जवान हो गई, गैर से इश्क लगा रही है, गैर से मोहब्बत कर रही है, गैर के पास जा रही है, गैर की बाहों में जा रही है, गैर के बिस्तर पे जा रही है। अब तू रो रहा है कि मेरी बेटी गलत रास्ते पे चली गई। मैं पूछना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, इसका जिम्मेदार तू है। अगर अपनी बेटी को कह देता ऐ मेरी बेटी मेरे चेहरे पे दाढ़ी है क्योंकि मैं नबी का गुलाम हूँ, मैं दाढ़ी रखूंगा, तुझे फातिमा का पर्दा करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, खतीबे एशिया यूरोप। क्या बात है, वाह वाह वाह। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। अगर तू चेहरे पे दाढ़ी रखता तो तेरी बहन सर पे दुपट्टा भी रखती। तूने चेहरे से दाढ़ी को कटाया, तेरी बहन ने पर्दा हटा दिया। अगर तू अपने सर पे टोपी रखता तो तेरी बहन सर पे दुपट्टा रख दी। क्योंकि तुझे मालूम नहीं है इमाम हुसैन की भी एक बहन थी। ऐसा नहीं है कि तेरी ही बहनें हैं, इमाम हुसैन की भी बहन थी। हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने भैया हुसैन को देखा कि मेरा भैया हुसैन अपने चेहरे पे दाढ़ी भी रखा है, मेरा भैया हुसैन अपने सर को सजदे में भी झुका रहा है, मेरा भैया हुसैन अल्लाह को राजी भी कर रहा है, मेरा भैया हुसैन अल्लाह को मना भी रहा है, मेरा भैया हुसैन कुरान की तालीम भी हासिल कर रहा है, मेरा भैया हुसैन कुरान की तिलावत भी कर रहा है। जब सैयदा ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन है, हज़रत सैयदा ज़ैनब ने देखा जब मेरा भैया इतना नेक है तो उसकी बहन को भी नेक होना चाहिए, उसकी बहन को भी पाक दामन होना चाहिए। दुनिया ने देखा जब भैया इमाम हुसैन बन गया तो बहन सैयदा ज़ैनब बनती। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब भाई हुसैन बन गया तो बहन सैयदा ज़ैनब। सुभान अल्लाह। अगला जुमला दे रहा हूं तारिक रज़ा, जब भाई हुसैन बन गया तो बहन हज़रत ज़ैनब बन गई। लेकिन आज का भाई खुद तो खड़े होकर पेशाब कर रहा है। आज का भाई, अल्लामा साहब बुरा मत मानना, बात सच्ची यही है। आज का भाई जब बहन के सामने खड़े होकर पेशाब करेगा तो बहन के जहन में क्या तसव्वुर जाएगा। आज का भाई अपने घर में अंडरवियर पहन के घूमेगा तो बहन के दिल में भी तो दिल है, बहन के सीने में भी तो दिल है, बहन की जिस्म के अंदर भी तो दिल है। जब तेरा नंगा जिस्म तेरी बहन देखेगी, बोल उसका दिल कैसा धड़धड़ बोलेगा, उसका दिल कैसा धड़केगा। अब इसका जिम्मेदार कौन है? घर में तू नेकर पहन के रह रहा है, अंडरवियर पहन के घर में घूम रहा है, फिर अपनी बहन को क्यों रोक रहा है? वो जो चाहे करने दे, फिर तू कौन होता उसको रोकने वाला? ऐ मेरे भाई, अगर तू चाहता है तेरी बहन की इज्जत सलामत रहे तो अपने घर में अंडरवियर पहनना बंद कर दो, अपने घर में लिबास पूरा पहनो। जब तुम पूरा लिबास पहनोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी बहनें भी पूरा लिबास पहनती नजर